कंटिन्यूटी का अभी हम लोग एट अ पॉइंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि चेक करना है एट अ पॉइंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी इस पर मैंने 2 लेक्चर बना दिया है। आज फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखिए आज क्लास के लास्ट में हम लोग क्विज भी करेंगे, क्विज गेम भी खेले हैं। जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आज ही के क्लास में क्विज होगा तो इसलिए बढ़िया से उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी में से आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। देख लो बढ़िया से। तो करेंगे क्या, x नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सिंपल सा है, देखो हमने ये भी आपको पढ़ाया था कि यहाँ RHL, या आप RHL ले लो, सबसे पहले RHL ले लो। तो लिमिट क्या करेंगे, x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस कर लो और फंक्शन कौन सा होगा, 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा तो मेरे पास ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। ये हमने फंक्शन ले लिए। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ाया था ना, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, या ये वाला जो लाइन आपको बताया था, ठीक है, 1 से मेरे को ज्यादा करना है, ठीक है, 1 से ज्यादा करना है। तो आप डायरेक्ट भी ये लाइन लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे सबको h से रिप्लेस करना है, सबको h से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो x हट जाएगा h टेंस टू 0, और क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, x का वैल्यू 1 प्लस h है ना, सॉरी 1 प्लस है, ठीक है, 1 प्लस है, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस है, तो 1 से ज्यादा लेना है। तो 1 से ज्यादा कैसे होगा, 1 प्लस एच करेंगे, x की जगह 1 से ज्यादा रखना होगा, तो 1 प्लस एच करेंगे हम लोग। इसका क्यूब, यहाँ भी 1 प्लस एच कर दो, ठीक है, और यहाँ भी 1 प्लस एच कर दो और माइनस 2 कर दो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जो पढ़ाया था ना मैंने यहाँ पे साइड में x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो एज x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस तो h टेंस टू 0। तो कहीं कहीं बुक में देखना है ऐसे डायरेक्ट भी बना दिया जाता है, ये लाइन नहीं लिखता डायरेक्ट कर सकता, तो ये भी बना सकते हो, क्योंकि x हटता है h आता है, तो h हमेशा टेंस टू 0 लिखना, और x की जगह क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 प्लस एच पुट करेंगे, x की जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे, x की जगह 1 प्लस एच। अब क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाया था पहला सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट ही होता है, तो यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दो ना, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस 0 पूरे का क्यूब, 1 प्लस 0 पूरे का स्क्वायर, 2 1 प्लस 0 और माइनस 2, सॉल्व कर दो 1 1, और ये हो गया 2 और माइनस 2, दोनों कट जाएगा, कट करके आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। उसी तरह से LHL में आइए, तो यहाँ LHL हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। LHL पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सर आपका माइक म्यूट है। वेल अब यहाँ ध्यान से देखो, LHL आप देख रहे हो, तो LHL हम लिख सकते हैं x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस, और 1 के ऊपर अगर माइनस है तो 1 से थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा छोटा कौन सा लेंगे, अभी भी ऊपर वाला ही फंक्शन लेंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 है। x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 नहीं ले रहे हैं, 1 से या तो बड़ा या फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा देखो x टेंस टू माइनस 1 दिख रहा है ना,
तो क्या करना है अब आपको, उसी तरह से लिमिट आप लिख दो h टेंस टू 0, सबको h के टर्म में रिप्लेस करना है। और इस x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं। x का वैल्यू 1 के ऊपर माइनस है, तो 1 से छोटा लेना है। देखें इस x की जगह क्या हम रख सकते हैं, कौन बताएगा, कशिश आप बताओ क्या रख सकते हैं x की जगह, बताइए। सर 1 माइनस एच। बहुत अच्छा, 1 माइनस एच, ठीक है। और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया जो था, क्योंकि 1 से छोटा लेना है तो 1 में कुछ माइनस करोगे तभी छोटा होगा। यहां भी 1 माइनस एच किया, यहां भी लिखेंगे 2, 1 माइनस एच किया और -2, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 0 पूरे का होल क्यूब, 1 माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 -2, सबको सॉल्व कर दो, 1 -1 + 2 -2, ये ढिंका चिका, ये भी ढिंका चिका, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1 था, -1 था, +2 होगा, -2 कट करके 0। तो आप ऐसे ही देख रहे हो कि LHL नॉट इक्वल टू RHL आपका आ रहा है। और साथ साथ जब F1 लोगे, 1 पे लोगे तो वैल्यू देखो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 दिख रहा है। सॉरी, LHL RHL तो सेम था, RHL और LHL सेम था, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ये नॉट इक्वल टू दिख रहा है आपका, सॉरी F1 का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो F इज डिसकंटिन्यूअस, ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x = 1, ठीक है, x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, जो कि मैंने आपको ग्राफ आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये देखिए, इसको लिख लीजिए, जो जिससे नहीं बना था लिख लीजिए सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कंटिन्यूटी, जहां पे हम लोग चेक करेंगे। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जाके कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो यही सिचुएशन अभी हम लोग के साथ है, मुश्किल है लेकिन ठहरना नहीं है हम लोग, ठीक है। चलो सर एक बार रिपीट करिए ना, क्या बोले, वो थॉट रिपीट करिए ना, रिपीट। अच्छा ठीक है, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जाके कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एट x = 0। तो सबसे पहले RHL पे काम करना है, RHL लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस लिखेंगे, बताया था 0 पे चेक करना है तो 0 के ऊपर प्लस करना, 0 से थोड़ा ज्यादा पे चेक करना। RHL का मतलब वही होता है, 0 पे बोल रहा है लेकिन 0 से थोड़ा सा आगे फिर थोड़ा पीछे, तो 0 के ऊपर प्लस। तो प्लस करने का मतलब बताओ कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो 0 से ज्यादा, यहां पर अभी भी एक ही फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन हम लोग लेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि हम 0 नहीं ले रहे हैं, या तो 0 से बड़ा नहीं तो 0 से छोटा, ठीक है। तो होगा क्या, sin x sin 1/x हो गया, x sin 1/x लिख दिया, पहले फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमें निकालना है। तो अभी हमने क्या सिखाया था कि सबको h के टर्म में रिप्लेस करेंगे, h के टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा किसके टर्म में, h टेंस टू 0 बताया था मैंने, h टेंस टू 0। और ये x क्या होगा ना, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा, कम ऑन 0 से बड़ा, x की जगह 0 से बड़ा लिखेंगे। तो मैं इस x की जगह 0 से बड़ा कैसे लिखना चाहता हूं, कौन बताएगा, राहुल बताओ क्या लिख सकते हैं, इस x की जगह क्या लिखना होगा मुझे, राहुल। सर की जगह 0 + h, 0 से बड़ा कैसे होगा, 0 में कुछ ऐड करेंगे तब जाकर के वो बड़ा 0 होगा। + h। जहां जहां आप x Yes, देख sir. रहे हो तो वहां लिखो 0 + h, हमने कर दिया 0 + h कर दिया, ठीक है। अब लिख दो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और ये हो गया h, साइन हो जाएगा 1/h मैंने कर दिया, जैसे बताया था। इसके बगल में आप लिख भी सकते हो, जो पढ़ाया था ना 0 + h लिखना सिखाया था, x = 0 + h एज x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस, तो h टेंस टू 0। किसी बुक में ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट भी बना दे रहा है, तो वही चीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां भी वही है, ये टेंस टू आपका हटता है तो h लिखाता है, तो h हमेशा टेंस टू 0 ही हम लोग लिखते हैं, जो भी सिखाया था मैंने, हमेशा h टेंस टू 0 होता है। और जहां जहां x है तो x का वैल्यू क्या है, 0 के ऊपर प्लस है, तो 0 नहीं, 0 से ज्यादा, कम ऑन 0 से ज्यादा। तो 0 से ज्यादा कैसे होगा, 0 में कुछ ऐड करेंगे तब ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, क्विज में पूछूंगा ये सब बातें। तो 0 + h हो गया, 0 + h साइन 1/0 + h हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0 + h
h हो गया साइन 1/h लिखा मैंने। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग सोच के हमें बताइए, एक बार सोचिए थोड़ा सा, आपके हिसाब से क्या लिमिट होना चाहिए, सोचिए। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 0 वहां रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 1/0 आ जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो देखो इसका क्या होता है, सुन लो बढ़िया से। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये तो 0 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, इनटू इसको लिखा जाता है ऑसिलेटिंग, हा कितना प्यारा वैल्यू है, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन बिटवीन देखिएगा बिटवीन -1 एंड 1। बड़ा आराम से देखिएगा, कहीं क्विज में यही ना पूछ दूं मैं। ये इसका मतलब क्या हो गया कि बताओ साइन का, साइन थीटा का आपको पता है ना, साइन थीटा या साइन एक्स का जो भी पूरा वैल्यू होता है ये 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, अंदर में चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर नंबर रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 30 रख दो, 40 रख दो, 60 रख दो, 90 रख दो, 240 कितना 1000 एंगल रख दो, या नेगेटिव में कुछ भी एंगल रख दो, तो नेगेटिव भी जाएगा लेकिन -1 तक जाएगा। हमेशा -1 से लेकर 1 तक जाता है ये चीजें। ठीक है, -1 से 1 तक जाता है। बस समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अंदर में एंगल चाहे कितना भी बड़ा भयंकर नंबर क्यों ना हो, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 जाता है। भयंकर पॉजिटिव क्यों ना हो, भयंकर नेगेटिव क्यों ना हो, 1,00,000 एंगल भी रहेगा तो भी हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। तो अब बताओ, ये जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ये 0 के आसपास पुट कर रहा हूं, ये 0 नहीं पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, ये आसपास, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी के आसपास जाएगा। कोई भयंकर नंबर रहेगा तो कुछ भी भयंकर नंबर रहे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x टेंस टू 0 पुट किया जा रहा है तो लगभग टेंस टू पुट किया, तो ये भी इन्फिनिटी के आसपास जा रहा है, इन्फिनिटी भी नहीं गया, इन्फिनिटी के आसपास जाएगा ये। ठीक है, तो भयंकर बड़ा वैल्यू होगा, तो भयंकर बड़ा वैल्यू क्या होगा, उसकी पूरी वैल्यू जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब इसको 0 से जब इसके बीच में वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा आपका। ऐसे करके 0 आ रहा है आपका। कशिश समझी मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। हर्षिका? यस सर। प्रशांत को समझ में आया? यस सर, समझ रहे हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद आप आइए, अब हम लोग आरएचएल पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये तो एलएचएल पे निकालेंगे। अब ये हमारा आरएचएल हो गया, एलएचएल देखिएगा, एलएचएल कैसे लिखेंगे। एलएचएल लिखने के लिए यहाँ पे कौन सा साइन देंगे प्रशांत बताओ, 0 के ऊपर क्या साइन देंगे, 0 के ऊपर हम लोग कौन सा साइन देखेंगे एलएचएल लिखने के लिए, जल्दी बताइए। 0 के ऊपर, हाँ आवाज नहीं आ रही है। चलो रितिका तुम बताओ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। रितिका? माइनस देंगे, हाँ 0 से थोड़ा छोटा, जैसे यहाँ 0 के ऊपर प्लस दिया था यहाँ माइनस देंगे हम लोग। फंक्शन कौन सा होगा, 0 से छोटा लेंगे, तो देखो 0 से छोटा कौन सा हो गया, नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, 0 नहीं, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, दोनों केस में यही फंक्शन होगा। तो मैं लिखूंगा x और साइन 1/x मैंने लिखा। ठीक है, क्लियर। अब मेरे को सबको h के टर्म में रिप्लेस करना है, तो लिमिट h टेंस टू हम लोग व्हाट, फिल इन द ब्लैंक, h टेंस टू कौन बताएगा, नंदिनी बताओ क्या लिखेंगे, h टेंस टू व्हाट, 0। ठीक है, और अब इस x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x की जगह ये भी थोड़ा पूछ लेते हैं, x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, थोड़ा देखते हैं। सिमरन तुम बता सकती हो, देखें क्या बता सकती हो x की जगह। -h। बहुत अच्छा, 0 - h, क्योंकि 0 से छोटा बनाना है तो 0 - h लिखेंगे। साइन की जगह साइन, यहां भी 0 - h कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 -h हो गया, और साइन ये -1/h आ जाएगा। देखो अंदर में नेगेटिव है, ये अंदर में, ठीक है, ये अंदर में साइन -1/h आ जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे,
और आपको पता है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो ये बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा और साइन बचा 1/h बच जाएगा आपका, ठीक है, 1/h हो गया। अब यहाँ पे भी वही वैल्यू होगा, x यहाँ टेंस टू पुट करोगे तो ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन, ये देखो ऑसिलेटिंग वैल्यू, ठीक है, बिटवीन हम लोग लिखेंगे -1 एंड 1 के बीच में, तो और यहाँ तो 0 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट आंसर 0 आ गया, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHL इक्वल टू RH और नाउ जब F0 पे निकालना होगा तो कितना होगा, 0 ही आ जाएगा। तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू हमारा कितना हो गया, F0 हो गया। तो लिखा जा सकता है कि F इज कॉन्टिन्यूअस, F इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, ये x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस। इसको कॉपी करेंगे। यहां से अब हम लोग सीखेंगे कि टाइप 2 में फाइंडिंग के, आपको के को फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना कि कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ मिलेगा, इसके पहले कॉन्टिन्यूअस फाइंड करना था, इस बार कॉन्टिन्यूअस आपको मिलेगा कि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। नाउ a इक्वल टू b फाइंड करना है आपको। तो देख लो, वी हैव डायरेक्टली पहले RHL निकाल दो। तो RHL हम लोग कैसे लिखेंगे जी, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस लिख दो, 1 पे मेरे को चेक करना है तो 1 के ऊपर प्लस, और 1 के ऊपर प्लस लिखना है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, 1 से थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो ज्यादा लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 3ax प्लस b लिख लिया मैंने, 3ax प्लस b हो गया। तो देखो 3a, अब इसको डायरेक्टली आप कर दो इस तरह से, लिमिट h टेंस टू 0 कर लो, ठीक है, क्योंकि सबको हमको x h के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी x की जगह देखो, x की जगह ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस h आ जाएगा, x की जगह 1 प्लस h और प्लस b लिख देंगे हम लोग। अब इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो 3a तो हो गया, 1 प्लस 0 और प्लस b, सॉल्व कर लो, 3a और प्लस b हो गया। अभी सिखाया हूं मैं कि ये पूरा को जब h के टर्म में रिप्लेस करेंगे, 1 से मेरे को ज्यादा लेना है तो h टेंस टू 1 से ज्यादा कितना ज्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, h टेंस टू 0, और x की जगह अब x 1 नहीं रहा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 प्लस h कर देंगे और प्लस b हो जाएगा, ठीक है, प्लस b हो जाएगा। देखते जाइए, तो ये हमारा आ गया RHL, ये आ गया RHL, ठीक है। उसके बाद LHL ले लो, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस, तो 1 से मुझे छोटा लेना है जी, छोटा, छोटा क्या हो जाएगा, 5ax माइनस 2b हो गया, ये छोटा हो गया। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसी तरह से रिप्लेस करेंगे, सबको h के टर्म में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब h के टर्म में हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ h टेंस टू 0 लिखा, ठीक है, और 5a, प्रशांत बताओ, प्रशांत बताओ x की जगह क्या लिखेंगे, जब x 1 से कम है तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से कम कैसे लिखेंगे बताओ। सर हमको नहीं आएगा अभी, आप लिए और सोचिए। ठीक है, 1 से कम, 1 से कम कैसे होगा, एकदम आएगा, 1 से थोड़ा माइनस करना होगा, 1 में कुछ माइनस कर दो तो 1 माइनस h हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 माइनस h हमने कर दिया, क्लियर, और माइनस हमने क्या लिख दिया, 2b कर दिया, ऐसे कर दिया। तो x की जगह 1 में से कुछ माइनस कर दो तो 1 माइनस h हमने लिख दिया, क्लियर है। अब लिमिट सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था कि इसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, डायरेक्टली अगर पुट करेंगे 5a 1 माइनस 0 और माइनस 2b, ये हो गया 5a माइनस 2b हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा LHL का वैल्यू आ गया, ये LHL का वैल्यू आ गया, क्लियर। अब नाउ क्या करोगे, फंक्शन ऑफ द वैल्यू, जब 1 पुट करोगे तो जब 1 था तो देखो 11 दिख रहा है, 1 था तो 11 दिख रहा है, ठीक है, 11 लिख दिया। अब लिखना सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर, ऑलरेडी ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो बताया गया था कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है।
क्योंकि जब कंटिन्यूअस होता है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। तो LHL आप क्या देख सकते हैं, देखिए यहां पर LHL आपका है 3a प्लस बी, देखो 3a प्लस बी ये जो आया, RHL जो दिख रहा है ये है 5a माइनस 2b, और F1 का वैल्यू जो दिख रहा है यह 11 दिख रहा है, ठीक है 11 दिख रहा है। तो नाउ क्या करेंगे जी हम लोग, 3a प्लस बी लिख लो इक्वल टू 11, और 5a माइनस 2b लिख दिया, 11 लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला 11 के इक्वल है, सेकंड वाला भी 11 के इक्वल है। तो क्या होगा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, आपका a एंड b का वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो हमें कैलकुलेट करना है, या तो a और b का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो जो भी आपका आंसर आएगा इसको आप लिख लीजिएगा, यही तो हमारा a और b का वैल्यू है, ठीक है। चलो इतना कर ले लो, इसको सॉल्व करके अपना a और b का वैल्यू निकाल दो, a और b का वैल्यू जो भी आएगा वो आपका आंसर हो गया। ये तो सिंपल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जो कि आप आराम से सॉल्व यहाँ पर करके लिख सकते हैं। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे a और b का वैल्यू, a का वैल्यू 3 आएगा और b का वैल्यू 2 आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, इतना आंसर आना चाहिए, लिख लो। देखो इस बार भी आपको कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करना है, a का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक टर्म दिया हुआ है, इसको यूज करने के लिए ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। जिनको नहीं भी पता है खाली ध्यान से देख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया। जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना एंगल रहता है हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है, और 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया। अगर यहाँ 8x होता तो 4x हो जाता, यहाँ 2x होता तो सिर्फ x हो जाता, यहाँ x होता तो x का हाफ x/2 हो जाता यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। अब आइए, तो सबसे पहले मैं RHL लेकर के देखता हूँ RHL क्या होने वाला है। तो लिखा लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस और 0 के ऊपर प्लस। अच्छा यहाँ कंडीशन छूट गया है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब 0 से ज्यादा होगा तो हम लोग नीचे वाला फंक्शन लेंगे। तो होना क्या है जी, अंडर रूट एक्स है बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स हो गया -4 हो गया। तो क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बताया था कि लिमिट का सबसे बेसिक जो तरीका होता है, डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट करके चेक करो, डायरेक्ट पहले पुट करके। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो, एक मिनट, एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है ना, एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करके देखते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो ना, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट पुट करो तो ऊपर 0 हो गया, नीचे भी क्या करोगे डायरेक्ट पुट करोगे अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तो 0 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 में से 4 चला जाएगा तो 0, 0/0। तो ये 0/0 कोई आंसर नहीं होता है, मैंने पढ़ाया था कि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको तब इसके लिए तरीका बदलना होगा। कैसे तरीका बदलोगे, इसमें क्या करना होगा कि आप कुछ चेंज कर दो। चेंज मतलब पहले यहाँ सबको h के टर्म में रिप्लेस करो, तो h टेंस टू 0 होगा, ये हमने हटाया h टेंस टू 0, अंडर रूट x की जगह 0 प्लस h लिखेंगे, अंडर रूट यहाँ भी 16 होगा, यहाँ भी 0 प्लस h लिखेंगे, और नीचे -4 हो गया है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h किया तो रूट h हो गया, और बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट h और -4 कर दिया मैंने, ठीक है, ये 4 कर दिया। तो टोटल मिलाकर अब अगर हम लोग सॉल्व इसको करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये रूट h तो है ही, अंडर रूट 16 प्लस रूट h -4, इसको रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट 16 प्लस रूट h और प्लस 4 से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे हम लोग,
ठीक है, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, क्योंकि 11th में भी बताया गया था आप लोग को कि डायरेक्ट पुट करने पर अगर 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ इस तरह का अगर आ जाता है तो आप क्या करोगे, वहां रेशनलाइज का सहारा लो, फैक्टराइज का सहारा लो, या कोई फॉर्मूला का सहारा लो। ठीक है, तो लिमिट होगा h टेंड्स टू 0 और रूट h हो गया, सबको लेकर के सॉल्व करो, 16 प्लस रूट h और प्लस 4 हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी, तो लिख सकते हैं 16 प्लस रूट h और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया। देख लो, इसी तरह लिखेंगे अंडर रूट 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट h तो हमने लिखा ही, अंडर रूट 16 प्लस रूट h हो गया और प्लस 4 हो गया, बाई ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस रूट h माइनस 16 ये कट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, रूट h ये भी और ये भी कट जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, ये h है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, अंडर रूट 16 प्लस रूट 0 और प्लस 4, सॉल्व कर लिया तो 4 प्लस 4 आ जाएगा आपका आंसर 8। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू आया है ना, ये पूरा का पूरा आपका RHL का वैल्यू आ रहा है। देखो जी, RHL का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से ये देखेंगे तो RHL का वैल्यू आएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग LHL का वैल्यू भी निकालेंगे, ये हमने RHL का निकाला है, अब आप कैलकुलेट करोगे LHL। तो LHL कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस कर दिया, और 0 के ऊपर माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा 1 माइनस कॉस 4x हो गया और बाई एक्स स्क्वायर है। और अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे लिख दो h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे h से, तो h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस लिखा 4, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने जी, x है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h मैंने कर दिया, और यहाँ भी 0 माइनस h पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि बताया था कि जहां पर x रहेगा वो 0 माइनस h से रिप्लेस होगा, x की जगह 0 माइनस h पुट किया, लिमिट होगा h टेंड्स टू 0, 1 की जगह 1 cos, अच्छा cos के अंदर नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। आपको बताया था कि cos के अंदर जब भी नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये हम लोग h का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, h का स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2h, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन स्क्वायर 2h लिखा और बाई h स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बाई h स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसमें करना क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, और साइन हो गया स्क्वायर 2h और बाई h स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाई h स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं जहां तक लिमिट का आपको पता है, और लिमिट में साइन के टर्म में एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन के टर्म में देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होता है साइन x, x के टर्म में, तो यहाँ भी x के टर्म में आपको लिखना है, ये देखो x टेंड्स टू 0 तो साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए यहाँ पर x, यहाँ पर x और यहाँ पर x, ये तीनों सेम सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये 1 बन जाता है। ठीक है, तो 2 तो हमारा बाहर आ गया। अब आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखोगे, साइन लिखेंगे 2h हो गया, बाई h किया और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 2 तो रखना ही है। अब इसको क्या कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन 2h, एक मिनट, साइन 2h है बाई h है ना, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्यों कर रहे हैं, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी और इस साइड भी किया, इधर तो 0 हो जाएगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तीनों जगह सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो क्या तीनों जगह आपका सेम सेम है, ये वाला ये वाला ये, क्या तीनों सेम सेम आ गया, तो बोलोगे हाँ सर आ गया सेम सेम। तो कितना होगा, 2 इंटू इसका 1 इंटू 2 बचा, ये पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, पूरा 1, 2 हो गया पूरे का होल स्क्वायर, 2 इंटू 4 हो गया, मतलब 8 आ जाएगा। इसका भी आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो RHL भी 8 है, LHL भी 8 है। अब आपको क्या निकालना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। ठीक है, नाउ एक लास्ट आपका दिया यहाँ पर f0, जब f0 दिया हुआ है
तो यहाँ कंडीशन बोल रहा है ए बोल रहा है, कंडीशन में ए बोल रहा है, कंडीशन में यहाँ पे ए है। तो आपको पता है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 होगा। तो LHL का वैल्यू 8, RHL का वैल्यू भी 8, F0 का वैल्यू a, तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया 8। तो पूरे कहानी में यही हुआ है, यहाँ रेशनलाइज किए, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो इसको लिखना पहले स्टार्ट कर दीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम बताते जा रहे हैं। कोई दिक्कत होगा फिर बताएंगे सर। ये क्विज गेम हम लोग का है, जितना मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड अभी आपको बनाना है। आपको बनाना है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन कर दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी नहीं निकालना, रिलेशन निकालना है। और फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। जो वीडियो लेक्चर में भी देख रहे हैं वो लोग अपना वीडियो पॉज कीजिएगा, और पॉज करने के बाद पहले बनाइएगा इसको। ठीक है, 3 मिनट का टाइम ले लीजिएगा, बना करके देखिएगा तब होगा। और 3 मिनट के बाद आप बनाइएगा तो 3a माइनस 3b इक्वल टू कितना आना चाहिए आंसर 2। ये रिलेशन आप लोग का आना चाहिए। ठीक है, यही रिलेशन आना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। इसको कैसे हम लोग बनाए थे, चलो बताओ कशिश। यस सर। कशिश आप बताओ, RHL लेने के लिए आपने क्या किया है? RHL लेने के लिए कैसे लिखे होंगे? लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या किया है बताओ? 3 प्लस 3 के ऊपर प्लस। ठीक है, और फंक्शन कौन सा दिए हैं आप? bx प्लस 3। हाँ, bx प्लस 3 हुआ, बहुत अच्छा। ठीक है, इधर से रितिका आप बता दो कि ये bx प्लस 3 ही क्यों लेंगे हम लोग? bx प्लस 3 क्यों लिया गया यहाँ पर? ये x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है ना उस फंक्शन में। हाँ, ये ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 3 है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इधर से बरखा तुम बताओ, इसके बाद हम लोग h के टर्म में रिप्लेस करेंगे, तो h का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? सर 3 प्लस h। यहाँ h का वैल्यू यहाँ सर h टेंस टू 0। 0, और b x की जगह क्या लिखेंगे? सर 3 प्लस h। 3 प्लस h होगा, बहुत अच्छा 3। अच्छा, उसके बाद हर्षिका बता दो तुम, इसके बाद का स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? सर h की जगह 0 करेंगे, उसके बाद फिर वो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पुट किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट पुट किया जाता है। लिमिट का बेसिक स्टेप है कि पुट करना होता है। चलो बहुत अच्छा है ना। ऑल राइट, LHL लिखने के लिए सिमरन क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? लिमिट x टेंस टू क्या लिखना होगा मुझे? LHL माइनस। हाँ, 3 के ऊपर माइनस करना पड़ेगा। मुझे बताओ फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग? फंक्शन कौन सा लेंगे इसमें? नंदनी रुक जाओ, नंदनी तुम बताओ फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग इसमें? ax प्लस 1। हाँ, क्यों लेंगे ये वाला बताओ? ax प्लस 1 क्यों लेंगे हम लोग? क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू 3 से कम चाहिए इसे। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ओवरऑल ठीक है, आप लोग का भी परफॉर्मेंस ठीक रहा है, जितना भी आपने पढ़ा है आप सभी ने जवाब दिया है, दिस इज गुड थिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग इस बार ग्रीन जोन में हैं, और इसी तरह से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से क्विज भी करवाएंगे, ताकि एक आइडिया हो जाए, निचोड़ हो जाए कि एग्जैक्टली आप क्या सीख रहे हो।